हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आर्मी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा और बीजगणित की लगातार सीरीज आपको मिलती रहेगी और आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट से बीजगणित के सभी वीडियो फाइंड कर लेना है। बीजगणित के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन से व्यंजक बहुपद है। तो बहुपद के लिए एक शर्त होती है, ध्यान रखेंगे कि चर राशि वाला पद या चर राशि में स्क्वायर रूट नहीं लगा हो। तो देखिएगा, जैसे चर राशि का मतलब ए टू जेड, ये ए से लेकर के जेड तक ये सभी चर राशियां हैं। ए बी सी डी के जो अक्षर हैं इनमें स्क्वायर रूट ना लगा हो। जैसे एक्स वाई जेड लेते हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट एक्स हो गया, तो ये कंडीशन ना हो। तो देखिएगा ये चार ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये अचर में देखिए स्क्वायर रूट लगा है तो ये चलेगा। इंटू एक्स, ये एक्स बाहर है, प्लस 4, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये बहुपद है। बाकी देखिए दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर देखिए चर राशि में स्क्वायर रूट लगा है तो ये इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखिए तीसरे ऑप्शन में स्क्वायर रूट लगा है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए ये यहाँ पर क्यूब रूट, मतलब रूट यदि लगा है चर राशि में, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट यहाँ लगा है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर अचर राशि में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट यानी रूट लगा हो तो चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुपद की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 गुणे 25 की घात x प्लस 2 बराबर 125 की घात 3x माइनस 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा इसको लिखा जा सकता है, जो 5 है तो 5 की घात 1 और फिर गुणे इसको 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसका फिर होल घात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 और बराबर इसको 125 को लिख सकते हैं 5 का घन या 5 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे घात में 3x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये आधार में यहाँ 5 की घात 1 और ये घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2x और प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा 5 की घात 2x और प्लस हो जाएगा 2 का गुणा दोनों से करेंगे 2 दूनी 4 और ये बराबर हो जाएगा 5 की घात, यहाँ पर 3 गुणे 3x है तो 3 तरह का 9x हो जाएगा और 3 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस का 9, मतलब घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आधार समान है और बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो मतलब 5 की घात 1 5 लिखेंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 1 के साथ 4 जुड़ेगा तो 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2x ही रहेगा तो 2x प्लस 5 और बराबर इस साइड देखिए 5 की घात ये लिखा रहेगा 9x माइनस 9। अब दोनों तरफ देखिए आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, समान। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9x माइनस 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इस समीकरण को x वाला पद इधर ले आएंगे तो 9x जब इधर आएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, तो 2x में 9x घटाएंगे तो माइनस का 7x वैल्यू बचेगी और बराबर प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 9 और 5 जुड़ेगा तो माइनस का 14, क्योंकि ये माइनस 9 है और प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 होगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, यही फाइंड करना था तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि a संग b बराबर b हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले यहाँ पर a और b को मान लेते हैं अवयव, अपने से मान लेते हैं कि समुच्चय a के अवयव हैं a और b, और यहाँ पर स्मॉल लेटर अवयव में स्मॉल लेटर लेते हैं और समुच्चय b है इसके अवयव ले लेते हैं a b c, ये 3 अवयव इसके हैं ये सदस्य। अब यहाँ पर इन दोनों का संग निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर a संग b की ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए निकालने की प्रश्न में दिया हुआ है। तो a संग b बराबर यहाँ पर जब संग निकालेंगे दोनों का तो दोनों के टोटल अवयव लिखना है, तो पहले फर्स्ट वाले लिख लेंगे a b, अब इसके अतिरिक्त जो इसमें होंगे तो उसको लिख देना। तो यहाँ पर c है क्योंकि a b तो सेम है दोनों में, तो यहाँ लिख देंगे c, तो a संग b बराबर आ गया इतना a b c। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर यदि b के है तो फिर इसमें देखिए a संग b बराबर b, अब इन दोनों का जब संग निकाले तो इतना आया जो कि ये b के बराबर है। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो कह रहा है कि b उप समुच्चय है a का। अब उप समुच्चय में क्या होता है कि ये कह रहा है कि b a से बना है, तो देखिए यहाँ पर b a से नहीं बना है क्योंकि b में ज़्यादा अवयव हैं और a में कम है।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब ए उप समुच्चय है बी का, तो यहाँ पर देखिए ए उप समुच्चय है बी का, क्योंकि यहाँ पर ए में कम अवयव हैं और बी में ज़्यादा अवयव हैं और ए के अवयव बी से उठाए गए हैं। देखिए ए बी यहाँ पर है तो इसमें यहाँ ए बी आ गया, तो ए उप समुच्चय है बी का, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें इतना सर्च करना था कि इनमें से कौन सा सही है, यदि ए संग बी बराबर बी हो। यहाँ पर देखिए ए संग बी बराबर अब इतना आ गया और जो कि ये बी के बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी, ये तो प्रूव करने के लिए था, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि a बटे बी बराबर 9/5 तो 3a + 4b बटे 3a - 4b का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा a बटे बी 9/5 दिया है तो a का मान 9 रखेंगे और b का मान 5 इस वाले समीकरण व्यंजक में। तो देखिएगा यहाँ पर 3a + 4b और बटे यहाँ पर लिखा है नीचे 3a - 4b। तो यहाँ पर a और b के मान रख देना है, तो a का मान यहाँ से 9 और b का मान 5। तो यहाँ रखते हैं, यहाँ पर a का मान 9 तो मतलब हो जाएगा 3 × 9 और प्लस 4 गुणे यहाँ पर 4 × b है तो 4 × 5, b का मान 5 है। तो देखिए 9 और 5 यही मान हमें रखना है नीचे भी, देखिए तो 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 9 a का मान और माइनस 4 × 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए इसमें आ जाएगी 9 त्रिक 27, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 4 पंचे 20 या 5 चौक 20 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 9 त्रिक 27 और माइनस 4 पंचे 20। तो यहाँ पर ऊपर जुड़ जाएगा 27 20 47 हो जाएगा, फिर बटे 27 में 20 घटेगा तो यहाँ 7, यही इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 47/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिएगा ये फर्स्ट ऑप्शन में है x की घात m उसकी होल घात n बराबर x की घात m × n। तो यही सत्य है, क्योंकि इसमें जब घात की घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है, जो कि ये यहाँ पर गुणा करके लिख दिया है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन से ही इसको चेक करेंगे, बाकी ऑप्शन देखिए सब मिस्टेक है जितना दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x इज ग्रेटर देन y तथा z इज लेस देन 0 तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर x, y और z इन तीनों की वैल्यू पहले मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर मान लेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y, तो 1 बड़ा है 0 से, तो ये कंडीशन पहली फॉलो हो गई। और z छोटा है 0 से, तो z की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं -1, क्योंकि -1 0 से छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या छोटी होती है 0 से, सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो ये वैल्यू पहले मान लिए। अब ये ऑप्शन चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे देखिएगा ऑप्शन से चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर x/y है, तो मतलब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बटे हो जाएगा 0 और इज ग्रेटर देन y बटे z, मतलब यहाँ पर 0 है और बटे हो जाएगा z की वैल्यू -1। अब यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1 में, जब 0 से भाग करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा और ये बड़ा है बता रहा है यहाँ पर -1 से भाग करेंगे 0 में, तो सॉरी यहाँ पर इन्फिनिट आएगा, ये वैल्यू इन्फिनिट होगी, यहाँ पर वहाँ से 0 से भाग कर रहे हैं और 0 में भाग करेंगे -1 तो ये 0 होगा। तो कह रहा है कि इन्फिनिट बड़ा है 0 से, जबकि ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ये सही नहीं है। इसका सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, ये इसको क्रॉस कर देंगे। सेकंड देखिए xz इज ग्रेटर देन yz, तो यहाँ पर xz का मतलब हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू -1, तो 1 गुणे -1 इज ग्रेटर देन। अब यहाँ yz है तो yz का मतलब y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 गुणे z की वैल्यू -1, तो यहाँ पर देखिए प्रूव कर लेते हैं, 1 गुणे -1 करेंगे तो -1 आएगा और ये कह रहा है कि बड़ा है, यहाँ पर 0 का ये -1 से गुणा करेंगे तो 0, तो कह रहा है कि -1 0 से बड़ा है, तो ये जबकि ये गलत है, 0 बड़ा है -1 से, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत है। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये देखना, तो सी नंबर देखते हैं। अब सी नंबर को चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर z बटे x है, ये देखिए z बटे x, तो z का मतलब -1 और x की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और यहाँ कह रहा है इज लेस देन, तो ये इज लेस देन और z/y, तो z की वैल्यू -1 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब इसको चेक कर लेंगे, तो 1 में जब 1 से भाग करेंगे तो 1 ही आए, वो -1 आएगा, -1 में 1 से भाग करने पर, और इज लेस देन 0 से भाग करेंगे तो यहाँ इन्फिनिट आएगा, मतलब अपरिभाषित, तो -1 छोटा है इन्फिनिट से, तो ये गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब डी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो डी में देखिएगा x/z, तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले देख लेंगे, तो x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू -1, तो 1 बटे -1 और यहाँ पर इज लेस देन y/z, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये देखिए, और z की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर देखिएगा ये -1 आएगा, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इसको 1 बटे -1 तो -1 और यहाँ पर छोटा है यानी लेस देन,
यहाँ पर शून्य में भाग करेंगे -1 से तो शून्य आएगा। तो -1 शून्य से छोटा है, तो क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती है तो यही वाला ऑप्शन सही है, इसका ये कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको चेक कर लेंगे इस तरह शर्त से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं पहले ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए और ए बी, और यहाँ पर बी दूसरा समुच्चय यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा बी के अवयव मान लेते हैं सी और डी। अब इनका दोनों का संग निकाल लेंगे, ए संग बी निकाल लेंगे पहले, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सम ऑप्शन में यहाँ पर संग है और सर्वनिष्ठ है, तो दोनों निकाल लेंगे। तो संग में आ जाएंगे इसके सभी सदस्य दोनों के टोटल, तो ए बी सी डी, ये तो इसका संग हो गया। और सर्वनिष्ठ निकालेंगे दोनों का, तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन हो तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं, तो ये खाली रहेगा, मतलब इसी को लिख सकते हैं फाई भी लिखा जा सकता है। तो हमें आवश्यकता है संघ की, मतलब ये चारों आ जाएंगे ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पर डायरेक्ट अब आंसर ही चेक कर लेते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ए उप समुच्चय है ए संग बी का, तो देखिए ए संग बी के सदस्य हैं ए बी सी डी और ए के सदस्य हैं केवल ए बी। तो यहाँ पर ए उप समुच्चय है ए संग बी का, क्योंकि ए बना है इससे ए संग बी से, इसमें ज़्यादा अवयव है, इससे इसमें कम अवयव है। तो यही वाली शर्त फॉलो हो रही है, ए उप समुच्चय है ए संग बी का, तो ये इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, और बाकी ये सब गलत है, इसमें कंडीशन नहीं फॉलो हो रही। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी तीन कुलक हैं, कुलक का मतलब समुच्चय है, और ए संग बी सर्वनिष्ठ सी बराबर यक्स है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट मान लिख रहे हैं, फिर ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है ए संग और यहाँ लिखा है बी सर्वनिष्ठ सी बराबर होगा ए संग, यहाँ लिखेंगे पहले ए संग बी, और यहाँ पर हो जाएगा फिर ए, और यहाँ सर्वनिष्ठ लगा तो इसको लिखेंगे सर्वनिष्ठ, ऐसा लिखा जा सकता है ए संग सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ये सर्वनिष्ठ का सिंबल रहेगा ए संग सी। अब इसमें देखिएगा जिस ऑप्शन में ये दिखेगा इतना वैल्यू, तो वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ए संग बी और सर्वनिष्ठ ए संग सी, तो देखिए इस किसी ऑप्शन में आपको यहाँ नहीं दिखेगा इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये इसका दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए एक सार्वत्रिक कुलक है तो ई सर्वनिष्ठ एक किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए का सार्वत्रिक कुलक का मतलब इसमें सभी सदस्य होते हैं। तो ए के मान लेते हैं अवयव की अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू, सभी स्वर ए के मान लेते हैं। और यहाँ पर ई मान लेते हैं कि यहाँ ई बराबर केवल ए और ई ऐसा। तो यहाँ पर देखिएगा अब कह रहा है कि ए सर्वनिष्ठ ई किसके बराबर होगा। तो यहाँ सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं, ए सर्वनिष्ठ ये सर्वनिष्ठ का सिंबल है ई। अब ए सर्वनिष्ठ ई बराबर पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो सर्वनिष्ठ में जो दोनों में कॉमन होता है वही देखते हैं। तो यहाँ ए ई दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अब इसके ए और ई, ये सर्वनिष्ठ में आ जाएगा ए सर्वनिष्ठ ई बराबर ए ई, और ये बराबर हो जाएगा किसके ई के। तो इसका सल्यूशन होगा कि ए सर्वनिष्ठ ई बराबर होगा ई के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसे इसको प्रूव कर लेंगे। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वां क्वेश्चन, यदि 5x² + 13x + k बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये वर्ग समीकरण दिया हुआ है और इसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एक मूल या पहला मूल हो जाएगा अल्फा, माना एक मूल अल्फा, और दूसरा मूल मान लेंगे यहाँ पर इसी का व्युत्क्रम दूसरा हो जाएगा। इसका अल्फा का व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फा, अल्फा का उल्टा 1/अल्फा, क्योंकि अल्फा बटे 1 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा। तो इस तरह से दो मूल हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर मूलों का गुणनफल, अब मूलों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, और ये बराबर होता है सूत्र C/A, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बराबर, और ये अचर पद देखिए यहाँ पर लिखा है k कि लास्ट वाला पद, तो यहाँ k हो जाएगा, और a है x² का गुणांक, तो यहाँ पर x² का गुणांक 5 है तो यहाँ वैल्यू 5 रखेंगे। अब यहाँ तिर्यक गुणा जब आपस में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर k बराबर 5। तो यही इसका सल्यूशन होगा, k का मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे, और आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो फाइंड हो जाएंगे आर्मी से रिलेटेड, आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा।